Assalamu alaikum. My name is Dr. Jamshed Hamid Aman and I am a 13 MBBS student at CMS Bhavalpur. So, in this video हम बात करेंगे हेयर लॉस की कुछ रीजंस की कि जो एक बहुत ही कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी में आजकल की हेयर लॉस, उसकी रीजंस क्या है उसकी साइंटिफिक बेसिस पे उसकी कॉजेज, तो हम उस पर थोड़ी सी आज बात करेंगे। नंबर 1, ओवर ट्रीटिंग द हेयर्स। एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन आवर हेयर इज कॉल्ड ओवर ट्रीटिंग द हेयर्स। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशनर्स, हार्मफुल शैम्पूज, रिलैक्सर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं और इन रियलिटी ये हमारे बालों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमारे हेयर लॉस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। ओके, नंबर टू पे हमारे पास आती है हार्मोनल चेंजेस इन विमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मीनोपॉज। बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो कि हेयर लॉस की तरफ लेके जाती है और मेन में स्पेशली एजिंग के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कंपोजिशन चेंज होती है जिसकी वजह से हमारे पास हेयर लॉस होता है। हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको DHT कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जाके ट्रिगर करता है हेयर फॉलिकल्स को जो कि हेयर लॉस की एक बड़ी वजह बनते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थायराइड डिजीजेस। अब हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है जो कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है और ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इसमें किसी तरह की इरेगुलरिटीज हमारे पास आ जाएंगी तो बॉडी में अबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी और हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि इनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और वो ऑब्वियसली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ साथ हमारे हेयर की ग्रोथ को भी डैमेज करेगी और जिसकी वजह से ये चीज हमें हेयर लॉस की तरफ लेके जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मेडिकेशंस, जिसमें बहुत सारे बीमारियों की हम मेडिकेशंस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, लाइक कीमोथेरेपी हम करवा रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, एंटी कोगुलेंट्स लेते हैं। जब इस तरह की मेडिकेशंस ली जाती हैं तो ये भी हमें हेयर लॉस की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में भी दो तरह की स्ट्रेस आ जाते हैं, एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। अगर बात करें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में तो उससे जो हेयर लॉस होगा वो टेम्परेरी होगा और रिवर्सिबल होगा, जबकि अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है किसी को तो वो परमानेंट हेयर लॉस की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉज आती है वो हमारे पास आती है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे बालों को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिसमें हमारे पास जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड होता है। उसके अलावा विटामिन डी, विटामिन B6, उसके अलावा एक मिनरल सेलेनियम, इसकी हमारे बालों को जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अगर हमारी खुराक में ये चीजें नहीं हमें मिल रही प्रॉपर तरीके से तो ये हमें हेयर लॉस की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वेट लॉस। जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा वेट लॉस करता है तो उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्काल्प वाले एरिया से ट्रांसफर होकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स जहां पे उनकी ज्यादा जरूरत होती है वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्काल्प वाला एरिया काफी हद तक वीक हो जाता है और ये चीज हमें हेयर लॉस की तरफ लेके जाती है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है हमारा वो है इन्फेक्शंस। उसमें हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमारे स्काल्प में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं और आमतौर पर देखा जाए तो डेंड्रफ बहुत हद तक ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है जो कि हमें बहुत हद तक हमारा हेयर लॉस कॉज करवाता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि डिफरेंट कॉजेज ऑफ हेयर लॉस आपके सामने रख सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका हेयर लॉस का मैकेनिज्म और उसके साथ उसका ट्रीटमेंट, आम जिंदगी में भी हमारे खुराक में क्या चीजें हम ऐड करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में क्या चीजें हैं, कौन सी मेडिसिन हैं जो हेयर लॉस को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकती हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं इसका एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। होप सो यू गाइज लाइक्ड इट। कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो ऑन फेसबुक। जज़ाकल्लाह।